अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं और अध्याय 11 पर चर्चा हो रही है, सृष्टिकर्ता मनुष्य, है ना। तो कल चर्चा हो रही थी और गुरुदेव उदाहरण स्वरूप हम लोग को बतलाए, उदाहरण दे करके कि यह जो संसार है संकल्प मात्र था और वही स्थूल जगत में दिखलाई पड़ रहा है। संकल्प ही स्थूल रूप में सामने दिखलाई पड़ रहा है ना। उसी को बतला रहे थे गुरुदेव। उसी को और एक बार थोड़ा सा पढ़ते हैं और वहाँ से आगे हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। वेद में सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में कहा है, यथा पूर्वम कल्पवत, अर्थात आत्मा व पर ब्रह्म ने इस सृष्टि की उसी तरह कल्पना की जैसा कि उसने इसके पहले की थी। अर्थात बीज ने वैसा ही वृक्ष बनाया जैसा उसके पहले था। मनुष्य ने भी वैसे ही मकान की कल्पना की जैसा उसने पहले देखा था। यहाँ तक हम लोग चर्चा कर चुके थे, है ना। स्वप्न में आत्मा ने वैसी ही कल्पना की जैसा कि उसने पहले देखा था। अब यहाँ आगे हम लोग यहीं से पढ़ रहे हैं, है ना। बीज के पहले वृक्ष और वृक्ष के पहले बीज था। सृष्टि के पहले प्रलय और प्रलय के पहले सृष्टि थी। जैसे जागृत अवस्था के पहले स्वप्न और स्वप्न के पहले जागृत अवस्था थी। सृष्टि व संसार पहले भी था, उसी के अनुसार आत्मा की कल्पना से फिर बन गया। इसमें धीरे धीरे उन्नति और अवनति भी कभी कभी आवश्यकता के अनुसार होती रहती है। जैसे बीज के पहले वृक्ष और वृक्ष के पहले बीज था, ठीक उसी तरह से रात के पहले दिन और दिन के पहले रात थी। जैसे दिन के पहले रात और रात के पहले दिन था, ठीक उसी तरह से जागृत अवस्था के पहले स्वप्न और स्वप्न के पहले जागृत अवस्था थी। बहुत से लोग स्वप्न सृष्टि का दृष्टांत देने पर आक्षेप करते हैं कि स्वप्न तो जागृत अवस्था के अनुसार हुआ करता है, पर यह आक्षेप ठीक नहीं है। यदि प्रत्येक जागृत अवस्था के पहले स्वप्न था तो क्या यह नहीं कह सकते कि जागृत की ही सृष्टि स्वप्न के अनुसार होती है। रात के पहले दिन और दिन के पहले रात थी। जागृत अवस्था के पहले स्वप्न और स्वप्न के पहले जागृत अवस्था थी। स्थूल और सूक्ष्म दोनों अनादि हैं और दोनों एक है। स्थूल का कारण सूक्ष्म और सूक्ष्म का कारण स्थूल है। आत्मा में संकल्प और संकल्प में आत्मा है। सांसारिक तत्वों से ही जीव की उत्पत्ति का भ्रम वैज्ञानिकों को हो जाने का कारण यही है। दिन के पहले रात थी, प्रकाश के पहले अंधकार था और जीवन के पहले मृत्यु थी। अतः यदि किसी को यह भ्रम हो जाए और कह दे कि दिन की उत्पत्ति रात से हुई, प्रकाश की उत्पत्ति अंधकार से हुई, जीवन की उत्पत्ति मृतिका व मैटर्स से हुई और ईश्वर की उत्पत्ति संसार से हुई, तो कोई आश्चर्य नहीं। पर विचारणीय विषय यह है कि आत्मा निज ज्ञान स्वरूप स्वतः प्रकाश और स्वतंत्र है, पर जड़ संसार का अस्तित्व जड़ संसार में नहीं है। आत्मा के भीतर है। जड़ता यह नहीं जानती कि हम हैं, पर चेतनता अपने अस्तित्व का स्वयं अनुभव करती है। अतः चेतनता का अस्तित्व स्वतंत्र है, जड़ का अस्तित्व परतंत्र है। जड़ परतंत्र है, आत्मा स्वतंत्र है। जो स्वयं परतंत्र और जड़ है, ऐसा जड़ संसार स्वतंत्र और चेतन आत्मा का अथवा ईश्वर का कारण नहीं हो सकता।
चेतन आत्मा ही सबका कारण है, पर साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि उसका संकल्प भी अनादि है और आत्मा का संकल्प ही सृष्टि का रचयिता है। पर संसार व मैटर्स से ही यदि कोई पर ब्रह्म व जीव की उत्पत्ति मानता है तो यह भी इस दृष्टि से ठीक है कि वास्तव में आत्मा, पर ब्रह्म और संसार तीनों एक हैं। हमारे देखने के संकल्प ने आँख को उत्पन्न किया, सुनने के संकल्प ने कान को उत्पन्न किया, ग्रहण करने के संकल्प ने लंबे लंबे हाथों को उत्पन्न किया, चलने के संकल्प ने पैर उत्पन्न किया, सूंघने और श्वास लेने के संकल्प ने नाक को उत्पन्न किया, चबाने के संकल्प ने दांतों को उत्पन्न किया। थोड़े में कहना यह है कि संसार में जो कुछ उत्पन्न हुआ है सब आत्मा के अथवा हमारे संकल्प का परिणाम है। अतः पहली बात यह है कि यदि सब कुछ हमारे संकल्प से उत्पन्न हुआ तो यदि हम संकल्प करें कि हम सर्वदा निरोग, सुखी, आनंदपूर्ण, बलवान, युवा, सुंदर और सुडौल बने रहें तो क्या यह नहीं हो सकता? हम कहते हैं अवश्य हो सकता है। दूसरी बात यह है कि इस लेख पर विचार करने से यह सिद्ध हो जाता है कि यह संसार हमारा ही बनाया हुआ है, अतः इसका प्रत्येक नियम और प्रकृति का प्रत्येक अणु हमारा सेवक है। तीसरी बात यह है कि यह सारा संसार हमारा बनाया हुआ है तो संभव नहीं कि जानबूझकर स्वयं दुख उठाने के लिए हमने संसार के और दूसरे तत्वों के साथ रोग और दोष को भी सृष्टि की हो। अतः रोग दोष संसार में नहीं है, यह बने ही नहीं, इनकी उत्पत्ति ही नहीं हुई। अतः इस ज्ञान पर विचार करके निर्भय हो जाइए कि यदि आप आज से निर्भय हो गए तो यह समझ लीजिए कि आज ही से रोग और दोष भी चले गए और अब आप निरोग, सुंदर, निष्पाप, बलवान, युवा और सुखी हैं। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, है ना। तो ये पाठ का ये आखिरी पैराग्राफ था जो हम पूरा पढ़ दिए। चर्चा चलेगी, हो सकता है 2 दिन लग जाए, कोई बात नहीं है, चर्चा तो करना ही है ना, तो जिससे हमारे अंतरात्मा में यह विचार सही से बैठ जाए। तो वेद में सृष्टि की उत्पत्ति ये तो चला छोड़िए, उसको छोड़ दे, यहाँ से करते हैं ना। स्वप्न में आत्मा ने वैसी ही कल्पना की जैसा कि उसने पहले देखा, सदगुरुदेव कह रहे हैं, है ना। स्वप्न जो हम देखते हैं वो आत्मा ने वैसी ही कल्पना की जैसा उसने पहले देखा था। जैसा स्वप्न उसने पहले देखा था या जागृत अवस्था में जैसा देखा था वैसे भी स्वप्न हो सकता है। जैसे जागृत अवस्था के पहले स्वप्न और स्वप्न के पहले जागृत अवस्था थी। तो सद्गुरुदेव उसके पहले ही हम लोग ये बताए थे, है ना। स्वप्न में आत्मा ने वैसी ही कल्पना की जैसा कि उसने पहले देखा था। बीज के पहले वृक्ष और वृक्ष के पहले बीज था। स्वप्न भी वैसा ही हुआ जैसा हमने पहले देखा था। जैसे उदाहरण देते हैं, बीज के पहले वृक्ष था और वृक्ष के पहले बीज था। कोई यह कह नहीं सकता कि पहले बीज था। अगर बीज था तो वृक्ष कहाँ, वृक्ष नहीं था तो बीज कहाँ से आया, पूछेंगे लोग, है ना। यदि कोई कहेगा वृक्ष था तो वृक्ष कहाँ से आया जब बीज ही नहीं था। इस तरह से प्रश्न का अंत नहीं होता। सद्गुरुदेव इसको अनादि बोलते हैं और सबके पहले सब था और सबके पीछे सब है कह के गुरुदेव कहते हैं, है ना। सद्गुरुदेव का कहना है कि बीज के पहले वृक्ष और वृक्ष के पहले बीज था। सृष्टि के पहले प्रलय और प्रलय के पहले सृष्टि थी, है ना। जब सृष्टि थी पहले और प्रलय हुई तो प्रलय हुई तो फिर सृष्टि हुई। तो सद्गुरुदेव क्या कहते हैं, सृष्टि के पहले प्रलय, प्रलय के पहले सृष्टि थी। जैसे जागृत अवस्था के पहले स्वप्न और स्वप्न के पहले जागृत अवस्था थी। स्वप्न के पहले जागृत अवस्था थी और जागृत अवस्था के पहले स्वप्न अवस्था थी, है ना। सृष्टि व संसार पहले ही था।
सृष्टि और संसार पहले ही था, उसी के अनुसार आत्मा की कल्पना से फिर बन गया। ये सृष्टि और संसार पहले ही था, उसी के अनुसार आत्मदेव ने कल्पना से फिर से बना लिया। उसी की तरह इसमें धीरे धीरे उन्नति और अवनति भी कभी कभी आवश्यकता के अनुसार होती रहती है। हाँ, इसमें उन्नति अवनति होती रहती है। सृष्टि के अंदर प्रलय और सृष्टि के बीच में थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है, कोई बात नहीं, ऐसे होते ही रहता है। सदगुरुदेव कह रहे हैं, है ना। तो जैसे बीज के पहले वृक्ष और वृक्ष के पहले बीज था, ठीक उसी तरह से रात के पहले दिन और दिन के पहले रात थी। गंभीर संबंध है ये दिन और रात और ये वृक्ष और बीज, हाँ सृष्टि और प्रलय, है ना जागृत और स्वप्न, हाँ कितनी बड़ी बात है। हाँ, ये सब बात अगर सदगुरुदेव नहीं आते तो हम लोग को कौन बतलाता। इसलिए नित्य योगाभ्यास कीजिए और अपने अंतर में डुबकी लगाइए, और सभी प्रश्नों के उत्तर आपके अंदर हैं, गुरुदेव पहले ही कह चुके हैं। तो कल फिर इस पर चर्चा होगी। अब तो सिर्फ चर्चा ही करना है, ये तो पढ़ चुके थे, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।